जय गुरु जी संकट जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त हो। संगत जी, जैसे कि मैं आपके साथ में डेली गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सत्संग है वह है श्रीमती नीरा ओबरॉय आंटी जी का, जो कि दिल्ली की एक निवासी है। आंटी जी लिखती हैं कि किस तरीके से 13 साल तक वह स्वदेश में रही और जब वो भारत लौटी तब वो पहली बार गुरु जी के दर्शन कर पाई। जब वह छोटी बच्ची थी उसी समय से ही उनको शरीर में एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसे विसर्प रोग कहा गया, जिसमें शरीर में लाल चकत्ते बन जाते हैं, स्किन रेडिनेस हो जाती है और बहुत दुखदाई होते हैं वो कष्ट पीड़ा है। इतनी सही आंटी जी कहती है, मैं शीशा भी नहीं देखती थी कि मैं इतनी परेशान हो गई थी अपने आप से, और मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि वो मुझे ये जीवन लीला समाप्त करने के लिए उठा ले। जब हम बहुत सारी परिस्थितियों में ऐसे घिर जाते हैं जहां से हमारा निकलना बाहर बड़ा मुश्किल होता है, वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी ले रही थी, बार बार डॉक्टर औषधियां भी दे रहे थे, मेडिसिन दे रहे थे, उनके ट्रीटमेंट भी चल रहे थे, फिर भी कोई लाभ नहीं हो रहा था। थोड़े से दिन लाभ होता फिर वही परेशानी आ जाती। आंटी जी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और एक समय ऐसा आया कि गुरुजी ने उनकी पुकार सुनी और किस तरीके से वो गुरुजी से मिली वही उन्होंने उसका वर्णन किया है। सत्संग बहुत ही प्यारा है, आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इस रूहानी सफर पर, इस सत्संग पर आगे बढ़ने से पूर्व जैसे हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, उसी रूहानी सफर पर आगे बढ़ते हुए हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आइए संगत जी, हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी लिखती हैं, आशीर्वाद जीवन के हर पल, ये जीवन के हर पल में गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ सुनेंगे। 1995 में स्वीडन में 13 वर्ष रहने के बाद स्वदेश वापस लौटने पर मेरी गुरुजी के यहाँ की यात्रा आरंभ हुई। उस समय मैं गुरुजी के हर दर्शन का अवसर आशीष से परिपूर्ण पाती हूँ। एक यादगार घटना, जब मैंने गुरुजी के यहाँ जाना आरंभ किया, मैं शांति और स्थिरता की खोज में रह रही। मैंने सुना था गुरुजी ने कैंसर, हृदय रोगियों और अन्य असाध्य रोगों से अपने भक्त को मुक्त किया था। एक अवसर पर मेरे साथ एक ऐसे ही अनोखी घटना हुई। आंटी जी कहती हैं 13 साल वो स्वीडन में रही। 1995 में जब वो पहली बार स्वदेश आई, भारत आई, तो गुरुजी से वो मिली थी। जब वो गुरुजी से मिली थी तो कहती थी वो घटना उनके लिए अविस्मरणीय है, उनको कभी वो उस घटना को भूल नहीं सकती। उनके विषय में, गुरुजी के विषय में उन्होंने बहुत कुछ सुना था कि उन्होंने कैंसर के रोगियों को, हृदय से जो हृदय रोगी हैं उनको ठीक किया, बहुत सारे असाध्य रोगों को दूर किया था। और जब मैं गुरुजी से मिली तो एक घटना, अनोखी घटना उनके साथ भी हुई, जिसके लिए उनको जो बीमारी थी, विसर्प रोग की औषधियां चल रही थी, वो बहुत परेशान हो गई थी। कैसे उनकी बीमारी को दूर कर दिया गुरुजी ने, उनमें नई चेतना का संचार किया कि वो अपने जीवन में एक जो उन्होंने खो दी थी होप सारी, वो वापस आ गई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बचपन से मुझे विसर्प रोग रहा है, कोई औषधि सफल नहीं हुई थी। चिकित्सक हर बार जब वह होता था कार्टिजोन दे दिया करते थे। मेरे हाथ खुरदरे हो गए थे। एक बार गुरुजी की संगत में बैठे हुए मैं सोच रही थी, मेरे हाथ तो इतने कर्कश हैं, यदि गुरुजी ने कभी मुझे अपने कमल चरण दबाने को कहा तो मैं क्या करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कुछ सप्ताह में मुझे आभास हुआ कि मेरा शरीर और मेरे हाथ साफ हो गए हैं।
और शीघ्र ही मेरा उपचार हो चुका था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहाँ आंटी जी कहती हैं कि बचपन से ही उनको विसर्प का रोग था। मैंने जैसे आपको बताया, स्किन रेड हो जाती है, खारिश हो जाती है, और जैसे हमारे सर्दियों में रूखे हो जाते हैं हाथ, वैसे हो जाते थे आंटी जी के। पूरी स्किन ऐसी हो जाती थी। बचपन से ही उनको ये रोग था। और जब वो मेडिसिन के लिए जाती थी, डॉक्टर हमेशा उनको कार्टिजोन दिया करते थे। ये एक कैप्सूल रूप में भी आता है, और मलहम, जैसे हम आम भाषा में बात करते हैं क्रीम, कोई लोशन या मलहम का, वैसे भी रूप में आता है। तो आप डॉक्टर उनको किस फॉर्म में देते थे, क्रीम या लोशन ही देते होंगे, वो दे दिया करते थे। और उनके हाथ बड़े खुरदुरे थे। तो एक बार वो जब गुरुजी की संगत में बैठी हुई थी, तो उनके मन में चला कि गुरुजी के चरण कमल दबाते थे, कोई हाथ दबा रहा है, कोई सर दबा रहा है, कोई पैर दबा रहा है। तो आंटी जी के मन में हुआ कि कभी गुरुजी ने मुझे ऐसी सेवा दी कि मैं उनके पैर दबाऊं, तो मेरे हाथ तो बड़े कर्कश है, मतलब कठोर हो गए थे, खुरदरे हो गए थे, स्किन खराब हो जाती है। आप लोगों ने देखा सर्दियों में कैसी हो जाती है हमारी स्किन। हम तो खैर थोड़े से समय के लिए वो होता, वो तो आंटी जी को वो परेशानी थी। अब वो कहते हैं कि मेरे हाथ तो इतने खुरदुरे हैं, और मैं गुरुजी के कभी चरण कमल दबाने के लिए गुरुजी ने बोला तो मैं कैसे दबाऊंगी, उनको कैसा फील होगा। कहते हैं मैं बैठे बैठे यही सोच रही थी, और मन में एकदम से आया। तो आंटी जी कहती है कुछ सप्ताह ही में के बाद मैंने फील किया कि जो मेरे हाथ थे और मेरा जो शरीर था, वो धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो रहा था। कहाँ औषधियां चल रही थी, कहाँ कार्टिजोन के दवाइयां दी जा रही थी, लेकिन अब क्या था, वो विचार मन में आया, और उसके कुछ सप्ताह के बाद आंटी जी बिल्कुल स्वस्थ होती चली गई। वो समझ गई थी कि उनका उपचार हो गया था, और किसकी कृपा से, गुरु जी की कृपा से। एक दिन गुरुजी ने मेरे बड़े भाई, जो कश्मीर में सेना में सेवारत हैं, उनको आने को कहा। मेरे भाई गुरुजी को कभी नहीं मिले थे। अगली बार जब वह दिल्ली आए, गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसी महीने वह वापस कश्मीर चले गए, और उनकी बाह में एक आतंकवादी की गोली लगी। गुरु कृपा से वह बच गए थे। यहाँ पर क्या था, गुरु जी को पहले से ही पता था कि देखिए संगत जी, जब कोई परिवार का एक सदस्य गुरु जी से जुड़ता है ना, तो गुरु जी उसका कुल का कुल तार देते हैं। तो यहाँ तो उनके परिवार के सदस्यों की बात हो रही थी, तो आंटी जी जुड़ चुकी थी। गुरु जी ने अंकल जी को बुलाया, जो कि उनके भाई थे, और वो सेना में कार्यरत थे, कश्मीर में उनकी पोस्टिंग थी। गुरु जी ने उनको बुलाया कि अपने भाई को लेकर आना। हालांकि गुरुजी उनके भाई को नहीं जानते थे, आंटी जी ने साफ लिखा है कि वो गुरुजी को नहीं जानते थे भाई, लेकिन गुरुजी तो सबको जानते हैं, वो तो जान ही जाना। अब गुरुजी ने उनके भाई को बुलाया। जब उनके भाई कश्मीर से दिल्ली आए अपनी बहन के पास, तो वो उनको गुरुजी के पास ले गए। गुरुजी ने उनको ब्लेस कर दिया। अब ब्लेस क्या था, नया जीवन दान दिया था। वो कहते हैं कि जब वो वापस कश्मीर में गए, क्योंकि पोस्टिंग वहां थी, अपनी जॉब कर रहे थे सेना में, वहां गए तो किसी आतंकवादी ने उनकी बाह पर, उनके हाथ पर गोली मार दी थी, लेकिन उनकी जान बच गई थी। और वो क्या था, गुरुजी की कृपा थी, क्योंकि गुरुजी ने पहले ही बुलाकर उनको ब्लेस्ड कर दिया था। देखिए संगत जी कैसे वो बुलाते हैं, और क्या कौन कैसे जरिया बनेगा कोई नहीं जानता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बार गुरुजी ने मुझे अपना एक चित्र देकर उसे शयन कक्ष में रखने के लिए कहा। बचपन से मेरे कमरे में शिव का चित्र रहा है। आज भी मेरे जीवन में कोई समस्या, शंका या सुख के अवसर आते हैं, मैं सदा उन्हें गुरु जी के साथ बांटती हूँ, और गुरु जी ने मुझे सदा उत्तर दिए हैं। जब मैं दिल्ली से बाहर होती हूँ, उनकी कमी का आभास जरूर होता है। गुरु जी ने मुझे स्वप्न में भी दर्शन दिए हैं। यहाँ आंटी जी कहती हैं कि जब वो छोटी थी, तो उनके जो शयन कक्ष था, जो उनका, जिसमें वो रहती थी, जो जिसमें वो सोती थी, जो उनका बेडरूम था, उसमें वह हमेशा एक शिव जी का स्वरूप रखा रहता था। चित्र था वहां पर, हमेशा उनके साथ रहा। तो बचपन से ही वो उनकी डिवोटी कह सकते हैं, या गुरुजी ने उनको पहले से ही थाम रखा था। तो कहते हैं कि बचपन से ही शिव जी का एक चित्र जो था, हमेशा आंटी जी के बेडरूम में रहा करता था, जो वो छोटी थी बचपन से ही। और जब वो बड़ी हुई, अब गुरुजी के पास से मिली, तो गुरुजी ने उनको अपना स्वरूप दिया। वो कहते हैं कि मैंने वो अपना शयन कक्ष में रख लिया, बेडरूम में रख लिया। जब भी मेरे जीवन में कोई समस्या होती है, कोई परेशानी होती है, या सुख के अवसर आते हैं, तो मैं हमेशा गुरुजी के साथ वो सब बांटती हूँ। जैसे हम लोग करते हैं, आंटी जी वैसी करती हैं। सुख हो, दुख हो, परेशानी हो, कुछ भी हो, गुरुजी से वो शेयर करती हैं।
हमेशा गुरुजी मुझे उनके उत्तर देते हैं। जब मैं दिल्ली से बाहर होती हूँ तो गुरुजी की कमी तो महसूस होती है और गुरुजी स्वप्न में दर्शन दे देते हैं। यहाँ पर वो कहती हैं कि जब उनको लगता है कि गुरुजी की कमी है तो उनको ड्रीम दर्शन दे देते हैं और अपना आभास करा देते हैं कि वो उनसे दूर नहीं है, उन्हीं के पास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मुझे गुरुजी में इतनी आस्था है कि मेरे आसपास की सब वस्तुएं उनकी याद दिलाती हैं। गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को आशीष दिया है। गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को आशीष दिया है। मेरे दोनों बेटे जिन्हें गुरुजी ने आशीर्वाद देकर अमेरिका भेजा है, उनके भक्त हैं। उन पर केवल आस्था बनाए रखने से हमें सदा हर पल उनकी कृपा प्राप्त होती रहती है। मेरे लिए गुरुजी परमेश्वर हैं, जिन्हें मुझे मेरी योग्यता और आवश्यकता से अधिक दिया है। गुरुजी, इस दया के लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं। यहाँ आंटी जी कहती हैं कि मेरी गुरुजी में बहुत आस्था है और आज जो कुछ भी उन्होंने प्राप्त किया है वो सब गुरुजी की ही देन है। उनके दोनों बेटे गुरुजी की कृपा से अमेरिका में गए हैं और दोनों ही बेटे गुरुजी के भक्त हैं। वो भी गुरुजी में पूरी ही आस्था रखते हैं जैसे आंटी जी रखती हैं। आंटी जी कहती हैं कि मैंने हमेशा उन पर आस्था बनाए रखी है, हर पल उनकी कृपा महसूस करी है। गुरुजी हमारे परमेश्वर हैं, जिन्होंने उन्हें उनकी योग्यता और आवश्यकता देखते हुए उससे बहुत कुछ अधिक दिया है। गुरुजी हम पर दया करने के लिए वो अत्यंत आभारी हैं। कहते हैं गुरुजी ने हम पर दया की, उसके लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। और संगत जी, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी।